बार बार यही धमकी देते हैं हमारे को कि रोड बंद करेंगे, रोड बंद करेंगे। दिन भर हम काम करते हैं और रात को हमारे को माँ बहन की गाड़ी सुनकर कोई पेशेंट ही हो गया या कोई डिलीवरी वाला केस हो गया, रात को किसी का कुछ हो जाएगा, ये जिम्मेवारी इसके। हद हो गई। कभी रात को शराब पी के आगे खड़े हो जाने हमारे। चाउर लगाते रात को जहाँ मर्जी से काम वहाँ लगाना पड़े और हर कुछ बकते और गाली गलौज करते और घर में रहना मुश्किल हो रहा हमारा। विकासखंड राजगढ़ के अंतर्गत आने वाली कोठिया जाजर पंचायत के धरोटी कोठिया चौकनाती गांवों को जोड़ने वाली सड़क को रात के समय कुछ व्यक्तियों द्वारा बंद किया गया, जिसको लेकर आज स्थानीय लोगों द्वारा एसडीएम राजगढ़ को इस विषय में ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के कुछ लोगों द्वारा सड़क को बंद कर लिया गया है, जिसके कारण वह अपनी नकदी फसलें मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सड़क बंद हो जाने की वजह से यदि आपातकाल की स्थिति हो, किसी मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस सड़क का निर्माण 20 वर्ष पहले हुआ है और सरकारी पैसा भी सड़क के सुधार में लगा हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत प्रधान अरुण शर्मा का कहना है कि सड़क का निर्माण श्यामलायत भूमि में हुआ है। कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती भूमि पर अपना मालिकाना हक जताया जा रहा है और जिस जगह पर सड़क को बंद किया गया है वहां पर रह रहे लोगों को भी उन लोगों के द्वारा धमकियां दी जा रही है। राजगढ़ से निशेष शर्मा की रिपोर्ट। ये आज से 20 साल पहले ये रोड आया हुआ, चाहे किसी का मलकियत भी है तो उस टाइम क्यों नहीं बोला इन्होंने। 20 साल के बाद हो गया इनका मलकियत ही है, बार बार रोड बंद कर रहे और बार बार यही धमकी देते हैं हमारे को कि रोड बंद करेंगे, रोड बंद करेंगे, और कर भी दिया। 5-6 बार कर गए रोड बंद। इस टाइम अगर बरसात का मौसम है, कोई पेशेंट ही हो गया या कोई डिलीवरी वाला केस हो गया, रात को किसी का कुछ हो जाएगा, ये जिम्मेवारी इसके। इन्होंने यही सीख रखा कि रात को दारू पिया, इकट्ठे हुए शराब पिया, सड़क में बैठे और हर कहीं गड्ढे खोद दिए सड़क में और रोड बंद कर रहे और हर कुछ बकते और गाली गलौज करते और घर में रहना मुश्किल हो रहा हमारा। फिर भी हम चुप रहे थे, चलो भाई गांव में हम झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने अब तो हमारा जीना ही हराम कर दिया। कहीं बाहर नहीं निकल सकते हम, हमारे को खतरा हो रहा है इनसे। यही हम तो प्रशासन से अब यही अपील करेंगे कि हमारे को सुरक्षा चाहिए। कल को कुछ 19 किस हो जाएगी किसी बच्चों के साथ या महिला के साथ, इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, इसीलिए इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई चाहते हैं हम। मेरा लड़का ड्यूटी पे जाता है, फिर सुबह जाना पड़ता है जल्दी, वो कैसे जाएगा, और रात को भी लेट आता है, फिर कैसे आएगा। रोड बंद है, बारिश का मौसम है। आजाद हो रहा साहब कि जो आज हम 56 से पहले के बैठे हुए भी आज हमारे लिए सब सेट भी बना रहे मर्जी से। दिन भर हम काम करते हैं और रात को हमारे को माँ बहन की गाड़ी सुनकर और शराबों की जो है बोतल लेके खाना पीना करके, हमारे पास भी तो धी बेटी है ना, कोई चाउर लगाते रात को जहाँ मर्जी से काम वहाँ लगाना पड़ा। ये तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि महकमा जो है हमारे निशाब को साधन के साथ जो है हमारे साथ करे रही है, ये साथ बाकी क्या बाहर नहीं जा सकते, घास पत्तियाँ नहीं ला सकते। 1 साल से चला हुआ है। हम पहले तहसीलदार साहब के पास भी आए थे, उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाओ, उससे पहले ये चले गए। हम चाहते कि भाई गांव में झगड़ा ना हो, झगड़ा हो जाएगा कोई बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम चुप रह रहे थे कि आपस में मामला निपट जाए। अब तो सर हद हो गई। कभी रात को शराब पी के आगे खड़े हो जाने हमारे बच्चे, सब लोग देर से आते हैं, कोई ड्यूटी वाला है दूर से आ रहा है तो शराब पी के आगे झगड़ा हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम चुप थे। पर अब तो हद हो गई सर, अब चुप रहने का ही नहीं है। श्यामलात का मामला है सर हमारा और हम मंजूर नहीं है, इसलिए हमने साइन नहीं किए हुए। तो ये सोचते हैं कि हम डरा धमका के सड़कें बंद करके इनको गाली गलौज करके इनके साइन ले लेंगे, पर ऐसा तो नहीं है सर। चाहते हैं कि प्रशासन जो है इसके ऊपर कार्रवाई करे। सुबह आई तो सुबह मैडम मिले मेरे को और सर मिले, तो उन्होंने बताया कि वो लोग बोलते रोड बंद है, क्यों किया बंद। तो मैंने बोला मेरे को अभी पता नहीं है, अब जब पता चलेगा फिर बताऊँ। सड़क दी हुई क्यों फिर जब बंद कर दी। और हमारे घर एक तो सुबह क्या बोलते हैं हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने नौराधार से भी आके हरीपुर धार जाना था, तो सुबह उन्होंने फ़ोन किया भी मैं कैसे बाइक निकालूँ। ये सर मामला तकसीम का है, आपस में साइन बोल रहे भी आप साइन कर दो, हम साइन नहीं कर रहे और इसके ऊपर से ये झगड़ा करते और रात को गालियाँ गुलियाँ शावर लगाए इन्होंने, सारे पाइपलाइन तोड़ के फेंक दी इन्होंने। मैं प्रधान ग्राम पंचायत कोठिया जाजर, आज हम राजगढ़ उपमंडलाधिकारी के समक्ष अपने ग्राम पंचायत कोठिया जाजर के धरोटी क्षेत्र की एक समस्या को लेकर स्थानीय लोगों के साथ हम यहाँ लिखित रूप में ज्ञापन देने उपस्थित हुए थे, जिसमें पिछली रात्रि करीब 10:30 बजे लोगों ने दूरभाष के माध्यम से सूचना दी कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा जेसीबी मशीन लाकर उनकी ज़मीनों में खोदा जा रहा है और रात्रि के समय में सड़क को भी बंद किया गया। सुबह हमने मौका पर जाकर देखा तो सड़क बंद थी और इस सड़क से हमारे धरोटी कोठिया चौकन टोंडा और साथ में यहाँ पर हमारा
हाई स्कूल है और इतने बच्चे यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से स्कूल में पढ़ने आते हैं, सभी लोग प्रभावित हुए हैं। और लोगों का कहना है कि इस आपदा की घड़ी में यदि रात्रि में किसी को कोई समस्या हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो किस तरह से लोग इस अपने पेशेंट को जो है हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने लिखित रूप से एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि जिसमें इस समस्या का जल्द ही निराकरण करने के लिए मांग रखी है। ये जो धरोटी से चौकन और कोटढांगर करेई छमरोगा तक जो ये सड़क जाती है, इसमें लगभग 90% जो सड़क हमारी गई है, यह लगभग 90% शामला में सड़क बनी है, जिसका हमने ग्राम पंचायत कोठिया जाजर के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से भी लिखित रूप से तहसीलदार महोदय को भी दिया है कि इस सड़क को ट्रेस करके इसके ततीमा काट कर, क्योंकि सरकार द्वारा इसमें कई लाखों करोड़ों रुपया लग चुका है और लगभग 2000 और 2001 के आसपास ये सड़क बनी है। तो 2000 से आज 20 साल पूरा होने तक लगभग लाखों करोड़ों रुपया इस सड़क में लग चुका है। तो हमारी प्रशासन से भी यह मांग रहेगी कि इस समस्या का जो है समाधान शीघ्र किया जाए। कि इसमें हमने प्रशासन को लिखित रूप में दिया है, यदि प्रशासन उसमें किसी का मलकियत का उसका कब्जा बताता है तो यकीनन वो उसे मिलनी चाहिए, परंतु जहाँ पर सरकार की या सरकार का पैसा लगा है तो सरकार के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।